आज आप झारखंड के जमशेदपुर में आए। आज आप लोगों का कार्यक्रम था। कार्यक्रम क्या था? कुछ आप लोगों ने किसी का मनोनयन वगैरह किया है, ऐसी कुछ जानकारी मिली है? हमने झारखंड प्रदेश के लिए डॉक्टर विवेक पाठक को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और उसमें कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और एक आम मीटिंग थी। उसी कार्यक्रम के लिए मैं आया हुआ था। आज झारखंड प्रदेश और झारखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष से क्या उम्मीदें हैं आपको? हम बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो बड़ा ठोक बजा कर नियुक्त करते हैं। हमने डॉक्टर विवेक पाठक का अतीत देखा है। वो चिकित्सक के रूप में भी अच्छा काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया है और सामाजिक सेवा में भी उनका अच्छा योगदान है। हमने काफ़ी रांची में काफ़ी लोगों से बातचीत की और पता किया है, और उसके बाद हमने उनसे संपर्क किया और अपनी पार्टी की गतिविधियां, अपनी पार्टी के सिद्धांत, अपनी पार्टी के लक्ष्य के साथ उनके साथ चर्चा की और हमको लगा कि हमारे काम के लिए उपयुक्त है और इस राह पे खुद भी आगे बढ़ेंगे, इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और इस देश को संपन्नता के शिखर पे, जो सन 1700 से पहले ये भारत रहा, वहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे और यही उनसे हमारी अपेक्षा है। तो अभी आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में अनेक पार्टियां हैं, जिसमें से 6 तो राष्ट्रीय दल हैं, बल्कि 7 राष्ट्रीय दल हैं और 50 से अधिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं और पंजीकृत पार्टी, जिसमें हमारी भी एक पार्टी है, इनकी संख्या 2000 से अधिक है। ये स्वाभाविक प्रश्न है कि जब इतने दल देश में काम कर रहे हैं राजनीतिक, तो स्वाभिमान पार्टी को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। स्वाभिमान पार्टी इन सब पार्टियों से एक अलग पार्टी है, जो न केवल मानव बल्कि पूरी प्रकृति का भी विचार करती है। इसलिए हमने 3 आधारों पर इस दल का गठन किया है। पहला आधार ये है कि जो इस समय पूरे दुनिया में मानव केंद्रित विकास की अवधारणा है, इसके स्थान पर हमने मानव केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी है। प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ मनुष्य की संपन्नता और समृद्धि के लिए काम करना, पहली बात। दूसरी बात, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करते हैं। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद हमने पूरी व्यवस्था और ढांचा जस का तस स्वीकार कर लिया जो अंग्रेज़ों का था। वो व्यवस्था और ढांचा अंग्रेज़ों के राज को कायम रखने के लिए और उनके शोषण को बरकरार रखने के लिए काम करता था। वो व्यवस्था और ढांचा आज जो सत्ता में बैठता है या सत्ता में पहुंचने की कोशिश करता है, उनकी सुरक्षा और उनके शोषण को बरकरार रखने के लिए काम करता है। इसका आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को परिवर्तित करके ऐसी व्यवस्था बनाना जो आम आदमी के जन सरोकार को ध्यान में रख कर के काम करे, जिसमें संवेदना हो, जिसमें करुणा हो और जिसमें एक आम लोगों के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए दर्द हो। तीसरी बात जो हम चाहते हैं वो है भारत को भारत बनाना। ये हो सकता है कि पूंजीवाद अमेरिका और यूरोप के लिए ठीक हो, साम्यवाद समाजवाद रूस और चीन के लिए ठीक हो, ये हमारे भारत के लिए ठीक नहीं है। हम भारत को भारत बनाना चाहते हैं। भारत की तासीर और तेवर के अनुसार हमारी सारी व्यवस्थाओं को बनाना चाहते हैं, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, न्याय की व्यवस्था हो, प्रशासन की व्यवस्था हो। ये 3 हमारे मूल आधार हैं। मानव केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास, व्यवस्था का परिवर्तन और तीसरा भारत को भारत बनाना। इसके अतिरिक्त जो हम फौरी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो 3 हैं। एक है नशा मुक्त व्यक्ति। पूरे देश में किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो शराब का हो, गांजे का हो, भांग का हो, हशीश का हो, चरस का हो, इन सारे नशे से आदमी को मुक्त करना।
और इसके लिए दंड और पुरस्कार के स्थान पर जन जागरण ज़्यादा कारगर होगा, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि इस समय भी देश के 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें शराब की पूरी बंदी है। उसमें गुजरात भी है, लेकिन आप गुजरात चले जाइए तो जिस ब्रांड की जैसी शराब चाहिए आपको उपलब्ध हो जाएगी। बाकी राज्यों में जहाँ पर शराब खुली है वहाँ तो आपको शराब की दुकान में जाकर शराब लेना पड़ता है। गुजरात और बिहार जैसे राज्य जहाँ पर शराबबंदी है वहाँ पर आपको घर पहुँच सेवा मिलती है, बल्कि पैसा थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए ये समझ में आया कि व्यक्ति को अगर नशा मुक्त करना है तो प्रतिबंध लगा कर नहीं होगा, उसके मानस में परिवर्तन करके होगा। इसलिए नशा मुक्त व्यक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरा, आज पूरे देश भर के अंदर 20-20, 25-25 साल का नौजवान हार्ट अटैक से मर जाता है। और कैंसर का जिस बड़े पैमाने पर प्रसार हो रहा है उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, एक तो वातावरण का, जलवायु का परिवर्तन, प्रदूषण वातावरण में, और दूसरा विष युक्त अनाज। इसलिए दूसरा हमारा काम होगा विष मुक्त खेती। और तीसरा, आज जो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ने सारे देश के व्यक्तियों का जीवन नरक करके रखा हुआ है। इसलिए तीसरी बात जो हम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, नशा मुक्त व्यक्ति, विष मुक्त खेती और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति। इन 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और 3 सिद्धांत को लेकर के हम चल रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि रास्ता बड़ा कठिन है, डगर पनघट की जैसे कहते हैं बड़ी कठिन है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम बिना थके, बिना रुके, दृढ़ता से अपने कदम बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित ही मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। और पार्टी के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस योग्य समझा गया कि मैं पार्टी को झारखंड में लगातार आगे बढ़ाने के योग्य हूँ, ऐसा समझा गया। इसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि पार्टी की जो अपेक्षाएं हैं, प्रकृति केंद्रित विकास, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, नशा मुक्त व्यक्ति और विष मुक्त खेती, इन सब विषयों को लेकर आगे बढ़ूं। जनसेवा से संबंधित मेरा काम पहले भी रहा है। भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं किया जा सकता। अचानक कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग सब साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। और जिस प्रकार पार्टी ने मुझसे उम्मीदें लगाई हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि झारखंड वासी जो स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिरसा मुंडा की धरती है, उलगुलान की धरती है ये। और उलगुलान क्यों होता है? स्वाभिमान पाने के लिए, और स्वाभिमान से हर कोई जीना चाहता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं झारखंड वासियों को पूरे प्रयास के साथ उनका स्वाभिमान दिलाने में सफल हो सकता हूं, और लोगों का पूरा साथ सहयोग मिलेगा, भरपूर प्यार मिलेगा, लोग हर तरीके से हमारा साथ देंगे। इसलिए मैं एक बात और कहता हूं, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको अधिकार दूंगा। इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि झारखंड का हर एक नागरिक स्वाभिमान से जीने के लिए मेरा साथ देगा, मुझे प्यार देगा, और मैं हर व्यक्ति के साथ उनके हर समय तैयार खड़ा हूं उनके साथ चलने के लिए। धन्यवाद विवेक जी। ईश्वर आपको सफलताएं प्रदान करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं और आने वाले समय में हमें आशा है कि आपकी पार्टी राजनीतिक तौर पर झारखंड के पटल पे जरूर चमकेगी।